अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो के साथ, जिस वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टेटस। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी 2023 में, और ना सिर्फ 2023 में बल्कि अपने स्टार्टिंग से ही लाहौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के मामले में हमेशा से टॉप पे रही है। अगर कोई भी इन्वेस्टर जो लाहौर स्मार्ट सिटी से वाकिफ होता है और इन्वेस्ट करने जा रहा होता है, तो जब भी उनसे पूछा जाता है कि यार आप लाहौर स्मार्ट सिटी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मेन जो रीजन देते हैं, कहते हैं जी काम जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त किया जा रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं। तो नाज़रीन, आज मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो के एंड पे आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है, और वो हमारे तमाम व्यूअर्स की रिक्वेस्ट की वजह से है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि जी आज आपको कि लाहौर स्मार्ट सिटी में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे कितना कितना काम हो चुका है और कितने कितने टाइम तक जो है ये कंप्लीशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी पुराने प्रोजेक्ट्स को लेकर वो करीब करीब जो है वो 90% ठीक थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ मैं ओवरसीज ब्लॉक 1 जो है उसकी भी कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगा। उसके अलावा हम लोग विलास की बात करेंगे, सिग्नेचर विलास, ठीक है, और फिर आपके साथ जो है कुछ मजीद पिक्चर्स मैं शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, पिक्चर्स आपके साथ मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है जी हमारे ओवरसीज ब्लॉक 1 के सेक्टर बी की पिक्चर, जिसमें कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्राउंड के ऊपर काम है वो कितना ज्यादा जबरदस्त जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राउंड को लेवल किया जाता है उसकी कारपेटिंग से पहले वो वाला काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो रोड की कारपेटिंग होगी। उसके अलावा बाउंड्री के ऊपर आप लोग देख सकते हैं जिसका एक मेन रोड है वो कितने अच्छे तरीके से उसको कारपेट किया गया है, एक प्रॉपर ब्रॉड रोड तैयार किया गया है, ठीक है। ओवरऑल अगर ब्लॉक की बात करें हम लोग ओवरसीज ब्लॉक 1 की, तो अभी नाजरीन यहाँ पे बैलेटिंग की जाएगी 10 जून को, लेकिन बैलेटिंग से पहले इतना काम कर दिया गया है। अब आगे आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम पे इस ब्लॉक को प्रदर्शन दिया जाएगा अनटिल देन इसमें कितना ज्यादा काम कर दिया जाएगा। अगर हम लोग एग्जांपल ले ले ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की, तो स्टार्टिंग में जब वहां पर कुछ भी नहीं था तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्सपेक्ट भी कर पा रहा था उस टाइम पे कि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में इतना ज्यादा जबरदस्त और इतना ज्यादा तेज काम किया जाएगा। पोजीशन से पहले वहां पे हमारा जो स्मार्ट स्टेम कॉलेज है वो भी ऑलमोस्ट रेडी था, ठीक है। उसके अलावा बात करें अगर हमारे सेक्टर ए की मस्जिद की, सेक्टर बी की मस्जिद की, सेक्टर ए में विलास की, वहां का जो थीम पार्क है उसकी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे जी काम किया जा रहा था सेम टाइम के ऊपर, ठीक है, जिसमें कि हमारे C1 रोड, उसके अलावा बिजनेस एवेन्यू के रोड और भी मल्टीपल चीजें थी, सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो सोसाइटी का अपना मार्केटिंग ऑफिस है, ठीक है, सोसाइटी का दूसरा हेड ऑफिस है, उसके अलावा जो यहाँ का राउंड अबाउट है, मेन बुलेवार्ड है, एक एक चीज पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम किया जा रहा था, जो कि आज हमारी नजरों के सामने है। अगर कोई सोसाइटी को विजिट करने जाता है उनके लिए सिर्फ ओवरसीज प्राइम ब्लॉक को देखना ही इनफ होता है, उनका वहीं पे जी माइंड बन जाता है कि जी अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट करना है तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ही करना है। अब आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है जो कि अभी ऑलमोस्ट डेवलप कर दिया गया है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी का सबसे छोटा ब्लॉक है। अगर हम लोग देखें ओवरसीज 1 को, एग्जीक्यूटिव 1 को, तो यहाँ पे हमारे पास 4-4, 5-5 सेक्टर्स हैं, ठीक है। इवन के ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 में तो हमारे पास 6 सेक्टर्स भी हैं। तो कंपैरिजन किया जाए तो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक सबसे छोटा सेक्टर है, उसके बावजूद यहाँ पे इतना ज्यादा जबरदस्त काम किया जा रहा है। आगे आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि जब बड़े ब्लॉक्स रेडी होंगे तो सोसाइटी का उस टाइम पे क्या व्यू होगा और क्या वर्थ होगी। नाज़रीन, चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर आती है वो आती है जी इंक्यूबेशन सेंटर की। अब इंक्यूबेशन सेंटर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका स्टील वर्क है वो कर दिया गया है, ठीक है, हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे फाउंडेशन वर्क जो है वो भी हो चुका है। नाज़रीन, इंक्यूबेशन सेंटर को मैं थोड़ा सा मजीद आपको डिटेल में बता दूं, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो अपने विजन को बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो हमारे आगे जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है।
जैसा कि मैं इसी टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि सिलिकॉन वैली जो है वो स्पेशल सिर्फ एक जगह बन रही है हमारे आईटी रिलेटेड जितने भी पर्सन्स होंगे, ठीक है, आईटी रिलेटेड जितना भी हमारा हार्डवेयर का सामान होगा। उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस एवेन्यू आ जाता है हमारे पास, जहाँ पे सॉफ्टवेयर हब आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी है। लाहौर स्मार्ट सिटी ओवरऑल जो है वो अपना आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टेप है हबीब रफ़ीक की जानिब से, क्योंकि आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि 55,000 कनाल की एक सोसाइटी बन रही है जिसका नाम ही स्मार्ट सिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपनी सोसाइटी को स्मार्ट करने के लिए मजीद इस तरह के फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं और मजीद इस तरह के स्टेप्स भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी को वाकई में एक ज़बरदस्त स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर की भी अब तामीर जो है वो शुरू हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये भी कंप्लीशन की जानिब चली जाएगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी हमारी नेक्स्ट पिक्चर के जानिब, जो कि है जी हमारा इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड। और नाजरीन, स्टेडियम की खासियत मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा कम अरसे के अंदर जो है वो इस क्रिकेट स्टेडियम को इतना तामीर कर दिया गया है। अगर ओवरऑल इसका रकबा देखें तो बहुत ज़्यादा रकबा है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल का ये क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, ठीक है। और पिक्चर में देखकर साफ वाज़िया हो जाता है कि आने वाले कुछ ही देर के अंदर जो है इसकी कंप्लीशन कर दी जाएगी, ठीक है। ओवरऑल जो सारा इसके ऊपर इसकी जो सारा ग्रीन वर्क है वो कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। बाउंड्रीज आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसकी तैयार है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस साइड पर हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी का मार्केटिंग ऑफिस है उसके करीब ये आगे जाकर स्टेडियम है, ठीक है। नाज़रीन, नेक्स्ट हम लोग हमारी पिक्चर की जानिब जाते हैं, जो कि है हमारा मेन बुलेवार्ड का राउंड अबाउट, जो कि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के साथ है, ठीक है। और इसको C1 रोड लगता है, फिर उसके बाद GT रोड वाली जो एंट्रेंस है वो सीधा यहाँ तक हमें एक्सेस देती है। उसके अलावा रिंग रोड वाली जो एंट्रेंस होगी आने वाले टाइम पे वो हमें एक्सेस देगी। मतलब कि हमारा जो लाहौर स्मार्ट सिटी का मेन बुलेवार्ड है, जो कि आप लोग सब वाकिफ है उससे, हम लोग अपने लाइव विजिट्स के अंदर भी उसको दिखाते हैं। इसके बिल्कुल सामने नाजरीन हमारी नर्सरी आ जाती है और उसके बाद जो है हमारे जॉर्जियन मेडिटेरेनियन स्टाइल विलास आ जाते हैं। तो नाजरीन, इस राउंड अबाउट को अगर आप लोग जाकर खुद विजिट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड ये राउंड अबाउट बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ जितनी भी रोड्स कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा ब्रॉड रोड्स हैं, वेल कारपेटेड है, अच्छी क्वालिटी की इसकी कारपेटिंग की गई है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा लाहौर डाउनटाउन भी आ रहा है इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही वक्त के अंदर। उसके अलावा इस राउंड अबाउट के पास जाकर आपको एक्चुअल लाहौर स्मार्ट सिटी का अंदाजा होता है, क्योंकि इस राउंड अबाउट पे अगर आप लोग खड़े हो जाए जाकर तो आपको एक एक डेवलपमेंट नजर आती है लाहौर स्मार्ट सिटी की, जो कि अभी तक कर दी गई है, क्योंकि सेक्टर B भी इसके साथ ही है, ठीक है। सेक्टर A साथ है, वहाँ पे जो जितनी भी उनकी डेवलपमेंट है सिग्नेचर विलास की हो गई, उसके अलावा जॉर्जियन स्टाइल, मेडिटेरेनियन स्टाइल, आपका स्मार्ट स्टेम कॉलेज हो गया, इसके अलावा आपका डेकोरेटिव डोम हो गया, ठीक है। उसके अलावा रिंग रोड भी यहाँ से साफ नजर आता है। तो बड़ी जबरदस्त एक लोकेशन यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और नो डाउट की जो डेवलपमेंट है राउंड अबाउट पे और राउंड अबाउट के आसपास बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से की गई है। इवन कि अगर आप लोग नर्सरी भी देखेंगे जाकर तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी नर्सरी को भी कितना ज्यादा एक खूबसूरत लुक दिया गया है। नाज़रीन, हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। तो नेक्स्ट पिक्चर जो है वो हमारी थीम पार्क की पिक्चर है, ठीक है। ये थीम पार्क वो वाला नहीं है वो जो विलास के बीच में है, ठीक है। ये दूसरी साइड पर एक थीम पार्क बनाया गया है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल साइज का थीम पार्क ये रेडी किया गया रेजिडेंशियल के साथ। नाज़रीन, हम लोग नेक्स्ट पिक्चर की जानिब जाते हैं, जो कि हमारा ट्रायंगुलर पार्क आ जाता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पार्क जो है ये भी हमारा रेजिडेंशियल के साथ ही बनाया गया है, ठीक है। और इसका भी रकबा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये बेसिकली इस तरह के जो पार्क्स होते हैं वो सिर्फ आपको एक व्यू के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर पार्क बना दिया, ठीक है। उसके अलावा फर्ज करिए आपका कोई विलास बन रहे हैं, ठीक है, उसके सामने एक ट्रायंगुलर पार्क बना दिया ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल सके, ठीक है। और नो डाउट देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, ये एक इस तरह के बंदे को जरूर पता होते हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अब कल को लेट्स से आप लोग एक प्लॉट बाय करते हैं, ठीक है। अब उसके सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, लेकिन आने वाले टाइम में सोसाइटी ने जी वहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगुलर पार्क बना दिया, ठीक है। वहाँ पे एक कट है, ठीक है, उसके ऊपर एक पार्क बना दिया छोटा सा। सिर्फ उस पार्क के आने की वजह से ही आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इवन के जितने लोगों ने अपनी ये फर्स्ट बैलेटिंग के लिए प्लॉट सिलेक्शन की थी, जिनकी एलोकेशन हो चुकी है, उन लोगों ने जब कैटेगरी प्लॉट सेलेक्ट किए थे फेसिंग पार्क या फिर कॉर्नर वाले या फिर मेन बुलेवार्ड वाले या फिर ब्रॉड रोड्स वाले, तो उनको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि मार्केट में कंपैरेटिवली जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं उन प्लॉट्स के मुकाबले उनके प्लॉट की क्या वैल्यू निकली है।
और नाज़रीन इतना मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह 10 जून के बाद मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए ऑब्वियस ही बात है, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं कि एक दफ़ा अगर बैलेटिंग का प्रोसेस हो जाता है ना, फिर उस प्लॉट को रेडी किया जाता है पोजेशन के लिए। पोजेशन के लिए वो ब्लॉक मांगते हैं जी डेवलपमेंट, ठीक है। और सोसाइटी का सारा जो दारोमदार होता है, सारी जो वर्थ होती है, वो डिपेंड करती है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। ओवरसीज प्राइम ब्लॉक को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। वहां पे पोजेशन जब दिया गया था, उसके बाद जो वहां पे रेट्स थे हम लोग वो भी देख चुके हैं, ठीक है। जितने लोगों ने ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम क्लाइंट्स, वो तमाम इन्वेस्टर्स, वो तमाम एंड यूजर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी वहां से उनको इतना रिटर्न भी मिल सकता है। तो आगे आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, जब सोसाइटी में एंड यूजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे सोसाइटी की क्या वर्थ बनेगी। और अगर हम लोग सिर्फ इंडिविजुअली बात करें ओवरसीज वन ब्लॉक की, जिसकी मैंने अभी एक डेवलपमेंट पिक्चर आपके साथ शेयर की थी, जहां पे ग्राउंड का सारा काम कर दिया गया है, ट्रैक सारे बना दिए गए हैं, वो कारपेटिंग करेंगे उसकी। तो नाज़रीन आप लोग देखिएगा, सिर्फ जब उसकी कारपेटिंग कर दी जाएगी ना, उसके बाद ही उसका जो ऑन होगा उसमें इंशाल्लाह बड़ा मजे का इजाफा आएगा। तो खैर ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं नाज़रीन हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। और अभी हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था ट्रायंगुलर पार्क। नेक्स्ट पिक्चर जो हमारे पास आती है वो आती है जी स्मार्ट स्टेम कॉलेज। और लोकेशन का आप लोग को ऑलरेडी अंदाजा होगा, ठीक है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर आपको बता दूं ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको आइडिया हो जाए। ये जी ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के सेक्टर बी के अंदर वाक़ है, ठीक है, स्मार्ट स्टेम कॉलेज। अगर आप लोग देखें इसकी डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं यार, लाहौर स्मार्ट सिटी में वाकई जो डेवलपमेंट है वो किसी भी सूरत नहीं रुक रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है। नाज़रीन मैं आपको अपने विजिट के बारे में बताता हूँ। लाहौर स्मार्ट सिटी का जो लाइव विजिट था, हमारा जो लास्ट विजिट था, आई गेस वो कोई 2 महीने पहले का था, ठीक है। आप लोग डेवलपमेंट का अगर अंदाजा करना चाहते हैं घर बैठे, ठीक है, वैसे तो अगर कोई पाकिस्तानी लोकल है तो वो जाकर ज़्यादातर विजिट कर लेते हैं, लेकिन ओवरसीज के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगा, अगर आप लोग वाकई में डेवलपमेंट का अंदाजा लगाना चाहते हैं, आप लोग ये काम कीजिए कि हमारी पुरानी वीडियोस को आपस में कंपैरिजन करके देखें। आप लोग को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि 1 से 2 महीने के ही डिफरेंस के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है और कर रहा है। तो इसी चीज से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी सोसाइटी में कितना पोटेंशियल है या सोसाइटी में कितना हमें जो है वो रिटर्न मिल सकता है। अब अगर हम लोग एग्जांपल ले लें इसी की स्मार्ट स्टेम कॉलेज की, तो ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन, हमारे 2 महीने पहले के विजिट में जो है और इस वाली पिक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस इस तरह का नहीं होगा कि आप लोग को ढूंढना पड़ेगा यार पता नहीं अच्छा ये वाला फ्लोर बना था या नहीं, या फिर यहाँ पे स्टील वर्क हुआ था, या फिर यहाँ पे इसकी जो है वो इसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर तैयार किया गया था इस जगह का या नहीं, बल्कि आप लोग को एक क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। ओ अच्छा, इसमें तो ये चीज का क्लियर डिफरेंस है, ये चीज भी बन चुकी है, इसमें ये चीज नहीं बनी हुई। तो ये चीज आई गेस आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अक्सर कंफ्यूज इसी चीज को लेकर होते हैं, यार पता नहीं मैं सोसाइटी में इन्वेस्ट तो कर लूं लेकिन कल को यहाँ पे डेवलपमेंट ना स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो नाज़रीन 3 साल के अरसे में लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट एक दिन के लिए भी नहीं रुकी, तो आगे हम लोग इस तरह का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। स्मार्ट स्टेम कॉलेज की पिक्चर जो है वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो पिक्चर हमारे पास आती है जी वो है कम्युनिटी पार्क की। कम्युनिटी पार्क का मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने अभी आप लोग को ऑलरेडी बताया था, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के ही सेक्टर ए के अंदर विलास के बीच में एक साइड पे हमारे 10 मरला विलास हैं, एक साइड पर हमारे 1 कैनाल के विलास हैं, और बीच में हमारा ये कम्युनिटी पार्क लोकेटेड है, जहां पे साथ में हमारे सेक्टर ए की मस्जिद भी है। तो नाज़रीन कम्युनिटी पार्क के अंदर हम लोग बहुत दफ़ा गए हुए हैं, ठीक है। हमारा जब भी लाइव विजिट होता है हम लोग वहाँ पर ज़रूर अपने जाके शॉट्स जो हैं वो लेते हैं, कैप्चर करते हैं, ताकि आप लोग को ओवरऑल एक व्यू का अंदाज़ा हो जाए। यहाँ का एरियल व्यू भी हम लोगों ने बहुत दफ़ा आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन स्टिल एक मजे की बात बताता हूँ कि इस पिक्चर के अंदर हमारे लास्ट विजिट के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, इवन के थीम पार्क का भी। अब उसमें क्या डिफरेंस होगा जी, लास्ट टाइम जो है वो हम लोग जब गए थे हम लोगों ने कहा था कि जी 100% थीम पार्क जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ इस तरह की चेंजिंग्स आई हुई हैं जिसने इसको मजीद खूबसूरत कर दिया है, ठीक है। यानी कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो डेवलपमेंट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, अपनी डेकोरेशन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ये जब आप लोग वहाँ के राउंड अबाउट के साथ वाली नर्सरी देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी डेकोरेशन जो है वो किस कदर खूबसूरत है। नाज़रीन नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं। ये था जी हमारा कम्युनिटी पार्क सेक्टर ए का ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में। और नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर है वो है जी हमारे
सेक्टर ए की मस्जिद की, जो कि ओवरसीज प्राइम ब्लॉक का है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि जी कम्युनिटी पार्क के साथ ही बिल्कुल जो है वो हमारी मस्जिद लोकेटेड है। और ये भी जी ठीक ठाक रकबे के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। लाइक आपके चारों साइड्स पे जो है वो विलास हैं, बीच में ये कम्युनिटी पार्क और आपकी मस्जिद बनी हुई है, जिसका एक बहुत खूबसूरत व्यू जो है वो आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग इन विलास के अंदर बाइंग करते हैं तो। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिल्कुल सामने आपका पार्क भी आ जाता है, फिर साथ ही मस्जिद आ जाती है, और मस्जिद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है। अगर इसका भी आप लोग कंपैरिजन करेंगे, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि लास्ट टाइम और इस टाइम में जो डेवलपमेंट है उसका क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब जाते हैं नाज़रीन। तो हमारे आ जाते हैं जी सिग्नेचर विलास 5 मरला की। इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक ज्यादातर लोगों को विलास की जो लोकेशन पता है वो यही पता है कि जी वो सेक्टर ए के अंदर है, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में। लेकिन ये जो 5 मरला के सिग्नेचर विलास बन रहे हैं, ये जी हमारे सेक्टर बी में बन रहे हैं, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में, जिस साइड पर हमारा स्कूल और हमारी सेक्टर बी की मस्जिद है उस साइड के ऊपर। तो इसकी भी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर दी गई है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जी 10 मरला और 1 केनाल के विलास को इतनी जल्दी, इतने कम टाइम पीरियड में जो है कंप्लीट किया गया था, तो जाहिर सी बात है इसकी कटिंग और भी कम है, इसको और जल्दी किया जाएगा। और ये नो डाउट के सेक्टर बी की वर्थ के अंदर इजाफे का एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह बाइस बनने वाला है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब जाते हैं नाज़रीन। हमारा आ जाता है जी डेकोरेटिव डोम, जो कि सेक्टर बी के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। लाइक मेन बुलेवार्ड से अगर आप लोग बिल्कुल सीधा चले जाएं तो आपका सेक्टर ए आता है, और अगर मेन बुलेवार्ड से आप लोग लेफ्ट साइड पर चले जाएं तो आपका डेकोरेटिव डोम आता है, जहां पे सोसाइटी के ऑलरेडी काफी ज्यादा इवेंट्स हो भी गए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सोसाइटी की तरफ से जितने भी इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे वो यहीं पे किए जाएंगे, ठीक है। इसकी जो डेकोरेशन है बहुत ज्यादा जबरदस्त की गई है। ओवरऑल इवेंट हॉल जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक ठाक यहाँ पे जो है वो स्पेस है इवेंट्स के लिए। और यहाँ पे अभी तक जितने भी इवेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब भी रहे हैं और बहुत जबरदस्त रहे हैं। नाज़रीन, अब हम लोग बात करेंगे हमारी न्यू पिक्चर की, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस की है। इसका भी हम लोग लाइव विजिट में बहुत दफा आपके साथ शेयर कर चुके हैं, इवन के इसका एरियल व्यू भी आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं। और कोई शक नहीं है कि जी लास्ट टाइम पे सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस जो है उसका स्टील वर्क कंप्लीट किया गया था। लेकिन अगर इस पिक्चर के साथ हम लोग उसको कंपेयर करें तो इस पिक्चर में और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लाइक यहाँ पे रोड भी जो है बड़ा जबरदस्त कारपेट किया हुआ है, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने हमारा एक मेन बुलेवार्ड भी है, ठीक है, सेंट्रल बुलेवार्ड है, और साथ ही इसका एक हेड ऑफिस भी है, ठीक है। 2 ऑफिस बेसिकली ये बने हुए हैं। तो बहुत ज्यादा जबरदस्त डेवलपमेंट स्टेटस है मार्केटिंग ऑफिस वाली साइड पे भी, ठीक है। आप लोग बहुत जल्द सुनेंगे कि जी ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो तामीर का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले टाइम में लाहौर स्मार्ट सिटी की जितनी भी ट्रांसफर्स वगैरह होंगी वो सारी इंशाल्लाह यहीं पे की जाएंगी। नाजरीन, हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। और नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारी वो आ जाती है जी हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिस की, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिस में भी अगर आप लोग देख लें, मैंने अभी जिक्र किया कि 2 ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाजरीन स्टील वर्क जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया जा चुका है, ठीक है। और अगर इसकी टोटल परसेंटेज की बात करें तो लाइक 40 to 50% जो है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस आपका तैयार कर दिया गया है। रिमेनिंग 40-50 जो है वो इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अरसे के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और नाज़रीन देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी की मजे की बात यह है कि हर प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्पीड में अपनी डेवलपमेंट को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। इतनी स्पीड में जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर इसके जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली हो गया, ठीक है, बिजनेस एवेन्यू हो गया, उसके अलावा इसका जो एक सेंट्रल मॉल है, ठीक है, वो हो गया, उसके अलावा मज़ीद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हमें डिलीवर हो जाएंगे। और नाज़रीन, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2 और ओवरसीज ब्लॉक 2 का भी मैं थोड़ा सा इसमें जिक्र कर दूं कि वो तमाम लोग जो इस बार एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हासिल नहीं कर सके, उनको मैंने एक ऑप्शन तो दी थी खैर कि वो अपनी अभी जो बैलेटिंग्स होने वाली है, जो अपकमिंग बैलेटिंग्स हैं, उसकी फाइल परचेज कर लें। अगर वो नहीं करना चाह रहे, अपनी ही फाइल के साथ आगे बैलेटिंग में जाना चाह रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2 और ओवरसीज ब्लॉक 2 की जो बैलेटिंग है वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है स्टार्ट में, तो वो लोग उसका वेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जो है वो उनकी भी बैलेटिंग जो है वो बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। तो उसके लिए भी नाजरीन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि साथ साथ आपको जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। नाजरीन, अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। अभी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है वो आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट पिक्चर जो आ जाती है वो सेंट्रल बुलेवार्ड की आ जाती है। इसका भी जिक्र जो है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ वीडियो के अंदर आपके साथ।
कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने जो ये सेंट्रल बुलेवार्ड है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड ये बुलेवार्ड बनाया गया है, ठीक है। और ये आपको एक्सेस देता है जी बिजनेस एवेन्यू की भी, ठीक है। और इस साइड से जो है वो आप लोग ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में भी जा सकते हैं। अगर यहाँ से बिल्कुल सीधा आप लोग चले जाएं ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस से और सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस से, तो आगे वाली साइड पे जी आपका वो क्रिकेट स्टेडियम भी आ जाता है, ठीक है। वहाँ से राइट साइड पे आपका जो है वो फिर से ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की आपको एक्सेस मिल जाती है। तो लाइक लाहौर स्मार्ट सिटी का ओवरऑल जो नक्शा बना हुआ है काफी ज्यादा जबरदस्त बना हुआ है, ठीक है। मास्टर प्लान हम लोग ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। स्टिल अगर मैप वगैरह में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जाकर मास्टर प्लान की वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कहाँ कहाँ क्या चीज है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब जाते हैं नाज़रीन, तो नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है हमारे पास ग्रेवयार्ड की, ठीक है। ग्रेवयार्ड में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो बना दी गई है, ठीक है। ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में सेक्टर बी के सामने जो है तकरीबन ये ग्रेवयार्ड लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब जाते हैं हम लोग, तो हमारे आ जाते हैं मेडिटेरेनियन विलास। इसका भी ऑलरेडी आप लोग को हम लोग जो है वो लाइव विजिट करवा चुके हैं, लेकिन इसका मैं मजे की आपको ये बात बताऊं कि ये तकरीबन 100% कंप्लीटेड है विलास, ठीक है। जो सेक्टर ए के अंदर जितने भी विलास मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। इसमें भी कभी भी आपका जो है वो पेमेंट प्लान लॉन्च हो सकता है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इसका, ठीक है, बेसब्री के साथ। और इंशाल्लाह ये इसमें जो है वो बहुत ज़बरदस्त हमें ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगी। तो नाजरीन विलास की अगर बात करें तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा जो है वो एक लाइव विजिट आने वाला है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग वहाँ साइट के ऊपर जाकर आपके साथ एक एक प्रोजेक्ट को शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से पिक्चर में और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो सभी हम लोग को बोल रहे हैं कि जी एज सून एज पॉसिबल सोसाइटी में जाके जो है वो हमें लाइव एक विजिट करवाएं, ताकि हम लोग को एक्चुअल वहाँ की सिचुएशन पता चले। तो खैर इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर अंदर जो है वो हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे, सोसाइटी का एक विजिट करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे उसके तमाम एरियल व्यूज़ वगैरह भी। तो खैर नाज़रीन मेडिटेरेनियन विलास की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर किया। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। तो नेक्स्ट पिक्चर जो है हमारे पास तो हमारे जॉर्जियन विलास आ जाते हैं। अगेन विलास नाज़रीन देखें जितने भी विलास हैं वहाँ पे बेशक 10 मरला हो, बेशक 1 केनाल हो, मेडिटेरेनियन हो, बेशक जॉर्जियन हो, उन तमाम विलास की जो सिचुएशन है वो तकरीबन बराबर ही है, ठीक है। सभी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो खैर ये वीडियो में मजीद आपके साथ डिटेल में हम लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब जाते हैं, तो जी यहाँ पे बिल बोर्ड इंस्टॉलेशन की जा रही है ताकि तमाम जो ब्रांड्स हो उसकी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाए, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब अगर हम लोग जाएँ तो ये आ जाती है जी लास्ट पे हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल, जो कि जी हमारे जीटी रोड वाले अंडरपास के साथ बन रही है, ठीक है। और ये भी ऑलरेडी हम लोग आपको लाइव विजिट में दिखा चुके हैं। तो नाज़रीन ये थी जी करंट डेवलपमेंट स्टेटस लाहौर स्मार्ट सिटी का। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए साबित हुई होगी, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नाज़रीन फ्यूचर में इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के कोई इस तरह के हिस्से को चाहते हैं जो हम लोग ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, उसको ज़्यादा आपके साथ शेयर करें, तो आप लोग वो भी कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारा लाइव विजिट आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको एज सून एज पॉसिबल उसकी भी अपडेट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस तरह की अपडेट्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की भी कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो या फिर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0300200377 पर किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।